अभी हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पद पढ़ा था। अब हम 5वें पद का अध्ययन करेंगे। तुम्हें तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाक कर या आवाज दे करके बार बार मोई लगे बुला, बार बार आवाज दे करके मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरु कर गोरा। लक्ष्मण के ये कठोर व्यंग वचन सुनते ही, लक्ष्मण के ये व्यंग पूर्ण और कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। परसु माने फरसे को, सुधार कर माने सुधार करके, धरेव को माने भयंकर फरसे को जैसे सीधा कर लिया है। अब जनि देव दोष मोई लोगु, कटुवादी बालक वधु। अब परशुराम जी फिर बोलते हैं कि अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालक वध योग्य, वध जोगु, और यह कटु वचन बोलने के कारण मरने के योग्य है। अर्थात यह बच्चा जो कटु वचन बोल रहा है अब ये मरने के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब येहू मर निहार बा साँचा। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बार बचाता रहा, अर्थात छोड़ता रहा, परंतु अब येहू माने यह सचमुच ही मरने के योग्य हो चुका है। सांचे माने सचमुच ही ये मरने के योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षम्यु अपराधा, बात बिगड़ती देख विश्वामित्र। कौशिक माने यहाँ विश्वामित्र को ने परशुराम से कहा, परशुराम जी आप तो साधु हो, परशुराम जी आप तो साधु हो, अर्थात बाल दोष गुण गिनहि नाही, और साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, अर्थात उनके गुण दोषों को गिनते नहीं है। क्षम्यु अपराध, इसलिए इस बालक के अपराध को आप क्षमा कर दो। फिर आगे के देखते हैं। खरखुतार में अरकुन कोई, आगे अपराधी गुरु दोई। परशुराम जी बोले, विश्वामित्र जी मैं बहुत ही निर्दयी हूँ और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज धार वाला कुठार अर्थात फरसा भी है। सामने और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। अब आगे देते हैं। उत्तर दैत छोड़ूं बिन मारे, और वह बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। जो ये बालक है बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। केवल कौशिक सील तो मारे, इतने होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि कौशिक केवल तुम्हारे शीलता या प्रेम और सद्भाव के कारण मैं इस बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उत्तर दैत, यह बालक बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, और इतने होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे,
केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। नात यही काटि कुठार कठोरे गुरुई उरिन हो श्रम थोरे। नहीं, ना तुम्हारे नहीं तो मैं अब तक इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। अर्थात उऋण माने उस गुरु के ऋण से मुझे मुक्ति, उऋण माने गुरु के ऋण से मुझे मुक्ति मिल जाती। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं परशुराम जी, नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काट करके थोड़े से ही मुझे परिश्रम मेहनत से और गुरु के ऋण से मुझे ऋण से मुक्ति हो जाता या उऋण हो गया होता। आगे, गाढ़ी सुनु के हृदय हस मुनि हरियई हरि अरई सूजे, हरियई सूजे। विश्वामित्र जी, गांधी माने यहाँ पर विश्वामित्र के लिए आया है, और विश्वामित्र ने मन ही मन में हंसकर कहा, देखो 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 सुनी परुष देखो है मुनि परशुराम को कैसे हराई हरा सूझ रहा है। अर्थात गांधी माने यहाँ पर विश्वामित्र को कहा है, और वो मन ही मन में हंसकर कह रहे हैं, देखो इस मुनि परशुराम को कैसा हराई हराई सूझ रहा है। ऐ में खाद ना उख में अजौ ना बूझ अबूझ। ठीक है, वे नहीं जानते। अर्थात विश्वामित्र कहते हैं कि परशुराम इस बारे में नहीं जानते। उनके सामने गन्ने से ए में खाड़ना उख में, अर्थात गन्ने के रस से बनी हुई खाड़ नहीं है, खाड़ नहीं है। ए में बल्कि ए में माने लोहे से बना हुआ तेज खांडा माने तलवार है। अर्थात राम और लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत ही पराक्रमी हैं। अर्थात वो ये सोच रहे हैं कि राम लक्ष्मण कोई सामान्य पुरुष हैं या वीर होंगे, लेकिन वो बहुत ताकतवर हैं। अर्थात जो गन्ने से बनी हुई खाड़ बनती है वो उसके समान कमजोर नहीं है, बल्कि लोहे से बनी हुई खाड़ माने तलवार के समान शक्तिशाली हैं। अब छठा पद पढ़ते हैं। केहू लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं विदित संसारा। लक्ष्मण परशुराम जी से फिर बोले, है मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार आपसे परिचित है। मात पिता उरिन भय नीके गुरु ऋनु रा सोचु बड़ जी के। और अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो चुके, अर्थात ऋण से मुक्ति मिल गई। माता पिता उऋण भय नीके, अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके, अर्थात आपको मुक्ति मिल गई है, अपने माता पिता का ऋण चुका दिया। अब देखिए आगे, गुरु ऋण रा सोचू बड़ नीके। अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। अर्थात अपने गुरु का जो ऋण रह गया है, अब उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। सो जनु हमरे ही माते कारा, वह शायद आप हमारे माते काटना चाहते हो, अर्थात हमारे माते जबरदस्ती चेपना चाहते हो। अर्थात आप मुझे मार करके गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो। ठीक भी है। ठीक भी है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, और
दिन भी बहुत बीत गए, अब तो आप पर गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आ, अब आन अब आनिए व्यवहारिये बोली, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। यहाँ पर व्यवहारी माने हिसाब, व्यवहारी या माने हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लीजिए। विप्र विचारी बचो निरुप दोई, मैं अपनी और तुरंत देऊं में थैली खोली, तुरंत देऊं में थैली खोली, अर्थात मैं अपनी थैली खोल करके तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सवा पुकारा। लक्ष्मण और लक्ष्मण के मुंह से कटु वचन सुन करके परशुराम ने अपना फरसा साध लिया और सारी सभा और सब सभा पुकारे और सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। भृगु बर परसु दिखावऊ मोही, विप्र विचारी बचेऊ निरप दोई। लक्ष्मण ने फिर भृगु से कहा, अर्थात भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम से कहा, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, आप बार बार मुझे अपना जो फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको, और विप्र माने मैं आपको, विप्र माने ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ, और मैं आपको विप्र माने ब्राह्मण समझकर आपसे लड़ने से बच रहा हूँ। है राजाओं के शत्रु लगता है राजाओं के शत्रु लगता है राजाओं के शत्रु मुझे ऐसा लगता है। मिले ना कबो सुबत रन गाड़े, आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, अर्थात आपको युद्ध भूमि में अभी वीरों से आपका युद्ध नहीं हुआ। द्विज देवता धरी के बाड़े, इसलिए है ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। है ब्राह्मण देवता आप अपने ही घर में अपने ही मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हो, अपने आप को वीर समझ रहे हो। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति स्नेही लखुन निवारे। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित अनुचित कहने लगे। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और यह सुनते ही और लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुनते ही सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है अनुचित यह कहने लगे। रघुपति स्नेही लखुन निवारे, राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के इशारे से और अधिक बोलने से मना कर दिया, और रघुपति ने अपनी आंखों के इशारे से लखनऊ माने लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृषाणु, और इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे, अर्थात आग में घी डालने के काम करने वाले थे। परुष का क्रोध आग के समान था, और भृगु बर माने परशुराम का कोप माने क्रोध आग के समान था, जबकि लक्ष्मण के वचन आहुति माने आहुति के समान अर्थात आग को भड़काने वाले थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले, और जो लक्ष्मण के वचनों से बड़ा खुशी थी, और जो लक्ष्मण इस प्रकार तीखे वचन बोल रहे थे, परशुराम की आग और ज़्यादा बड़ा खुशी, अतः आग को बढ़ता देख करके श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले।
रघुकुल बानु। ठीक है, और रघुकुल माने रघुकुल के बानु भगवान श्री राम ने इस प्रकार राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बढ़ती हुई आग को देख करके राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। अब ये परशुराम संवाद यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझ में आया होगा। धन्यवाद।